स्टूडेंट्स ऑन वाणी मैथ्स एकेडमी। मैं हूं विनीता तिवारी और आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.1 को डील करने वाले हैं। तो चलिए आइए एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में दिखाया है। तो एक्सरसाइज 4.1 देखने से पहले आप लोग चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोट, मैंने बताया था आप लोगों को कि जिनके बीच में रिलेशन हो उसको क्या मान लेना है, अपना वेरिएबल अज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बीच में रिलेशन है बच्चों, नोटबुक में और पेन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज, क्या हो जाएगा, रुपीज एक्स, एंड cost of a pen is rupees y, ठीक है। जिनके बीच में रिलेशन हो उसे हमें क्या करना है, अपना वेरिएबल डेट मीन्स के x और y अज्यूम कर लेना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल्स टू, क्या है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्या कह रहा है कि पेन के दाम का 2 गुना है, ठीक है। एक पेन के दाम का डबल है, ट्वाइस, प्राइस मतलब क्या, डबल। तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। अब नोटबुक की कॉस्ट को हमने क्या अज्यूम किया था, एक्स, ठीक है। तो एक्स लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू, अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या अज्यूम किया था, x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ये कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या है हमारा, y, ठीक है। डेट मीन्स के x इज इक्वल्स टू 2y। अब हम क्या 2y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें क्या करना है कि इस लीनियर इक्वेशन को हमें ax मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में चेंज करना है, ठीक है। और ऑल्सो हमें क्या करना है, ए बी एंड सी की वैल्यूज भी हमें लिखनी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करिए, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में 0 था और यहाँ पे हमारा क्या है 9.35 बार। तो हमें क्या करना होगा, ये 9.35 बार को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होगा, ठीक है। तो हमारा इस फॉर्म का बन जाएगा आसानी से। तो देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, जो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से है वही लिख दिया हमने सेम। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, प्लस की साइन, तो प्लस की साइन रखेंगे, ठीक है। अब ये 9.35 बार लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, 9.35 बार इज इक्वल्स टू हमारा 0। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में चेंज हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना था, a, b और c की वैल्यू भी लिखनी थी, ठीक है। ए हमारा क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो x के साथ क्या चिपका है, 2, तो 2 हो गया a। अब b क्या होता है, y का कोफिशिएंट, तो y के साथ क्या चिपका है, 3, तो 3 लिख दिया। और c हमारा क्या होता है, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9.35 बार, ठीक है। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इसको आप लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करिए, ठीक है। हमारा राइट हैंड साइड में 0 है, इधर भी 0 है, ठीक है। और इधर हमारा क्या होता है, x का टर्म होता है, y का टर्म होता है और कांस्टेंट का टर्म है। दैट मीन्स कि इसमें सब है, बस क्या हमारा साइन हमारा क्या डिफर लग रहा है इससे। तो चलिए हम लोग बिल्कुल इस टाइप का बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो हमने पहला टर्म हमारा क्या है, x लिख दिया प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब हम y का कोएफिशिएंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y का कोएफिशिएंट। अब बताइए आप लोग कि यहाँ पर हम y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/5
है ना। लेकिन साइन हमारा क्या होगा, माइनस का साइन होगा, तभी तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। अब नेक्स्ट आगे देखिए, अब नेक्स्ट हमें क्या फिर से क्या करना है, ये प्लस यहाँ पे साइन है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, -10 है ना, तो प्लस को माइनस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा और जो नंबर दिया है वो लिख देना है हमें, सिंपली 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू लिख देनी है। तो ये हमारा क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, दैट मीन्स ये क्या 1 होगा। अब y, सॉरी यहाँ पे y मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1/5। अब नेक्स्ट c हमारा क्या है, -10, ठीक है। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। सो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि -2x + 3y = 6। इसे भी हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में चेंज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इधर क्या राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, मतलब ये 6 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये -2x + 3y जैसा था वैसे हमने लिख दिया। सिंपली हमने क्या किया, 6 को इधर उठा कर ले आएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो किस साइन के साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा ना, = 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारा क्या a क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट -2, b क्या हो गया 3 और c क्या हो गया -6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। हम क्या करेंगे, इसमें भी राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, x - 3y = 0। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि ये x, ठीक है, फिर हम प्लस का साइन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या -3 है ना, तो -3 लिख दिया हमने, y प्लस c तो है नहीं, c नहीं है तो हम क्या करेंगे, c के प्लेस पे हम लोग खुद से क्या 0 लिख सकते हैं, = 0। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। सिंपली आपको देखिए क्या करना है, सारे टर्म्स के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। क्या था, ax + by + c = 0। सिंपली अगर आपका प्लस लिखा हुआ है तो आप कुछ चेंज नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन अगर माइनस में दिया रहेगा तो आपको इस तरीके से चेंज करना होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, हमें क्या करना है, a और b और c की वैल्यू लिख देनी है। तो a हमारा क्या है, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1, b हमारा क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या हो गया -3 और c हमारा कुछ नहीं है, दैट मींस 0 है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें ये हमारा देखिए -5y है, इधर आएगा तो +5y हो जाएगा, ठीक है। अब c का टर्म मौजूद तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 खुद से ऐड कर देंगे, = 0। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे a b और c की वैल्यू लिख देंगे, a हमारा क्या हो गया 2, b हमारा क्या हो गया 5, c हमारा क्या हो गया 0। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमारा देखो y का टर्म ही मिसिंग है, x का टर्म है लेकिन y का टर्म ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली y के टर्म को क्या 0 × y लिख देंगे, +2 = 0 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, दैट मीन्स कि गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा a b और c क्या है, a हमारा 3 है, b हमारा क्या है 0 है और c हमारा क्या है 2 है। अब आ जाइए 7th नंबर में, यहाँ पर हमारा क्या x का ही टर्म मिसिंग है, ठीक है। क्या है, x का टर्म नहीं, ओनली y का टर्म है, तो हम x के टर्म को लाएंगे, कैसे लिखेंगे, देखो 0 × x + y - 2 = 0, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा a b और c, a हमारा 0 हो गया, b हमारा क्या है कुछ नहीं है, दैट मीन b का कोएफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, और c हमारा क्या हो जाएगा -2, ठीक है। आप यहाँ पर इसके जगह पर क्या करना कि प्लस लिखकर ऐसे ब्रैकेट पे -2 लिख देना, हो जाएगा, है ना। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ठीक है, वो आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग क्या मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्या हुआ, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ मिलेंगे। ये जो चैप्टर है ना हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर आपका एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और दोनों के दोनों ही चैप्टर क्या है, बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे ना इन दोनों चैप्टर्स में, तो आप
आसानी से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है ना, आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 के साथ। थैंक यू।